अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार मखनी हांडी। चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 प्याज लिए हैं मैंने। उसके बाद ये सारी चीज़ें काट के मैंने रख ली हैं। 2 टमाटर, 2 लहसुन की गठियाँ, 1 ऑल पर्पस क्रीम जो कि हम चिकन में डालेंगे जिससे हमारी मखनी हांडी बनेगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और ये 2 चम्मच रेडीमेड जो बाज़ार से मिलता है वो 2 चम्मच मखनी हांडी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक मिर्च कर सकते हैं। फिर ये 2 टमाटर ये हमने फ्राई कर लिए हैं और तब तक जो हमारे प्याज हैं वो भी ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। आधा किलो चिकन लिया है, इसको मैंने वॉश करके रख दिया है। अब फिर जो हमारा टमाटर पेस्ट है वो मैंने इस मसाले के अंदर डाल दिया है। आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, थोड़े थोड़े ही ब्राउन रखने हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें ताकि हौसला अफजाई बढ़ती रहे। शुक्रिया। ये देखिए जी अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जितने भी हमारे मसाला जात हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। कलरफुल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सब मसाला जात। इनको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा ताकि मज़ीद जो टिप्स हैं वो भी आपको पता चलती रहे। जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पानी ऐड करें। उसके बाद ये है जी चिकन, ये मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया हुआ, देख लें आप। और कलेजी की बोटियाँ इजाफी बच्चों के लिए डाली है। आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी अभी हमारी हांडी बन रही है, मखनी हांडी। इसको इसी तरह से पकाते रहे। फिर इसके अंदर तकरीबन क्रीम जो थी वो ऐड कर दे 2 चम्मच, ताकि इसका जो जायका है वो मज़ीद उबाला हो जाए। यही तो इस कढ़ाई की मखनी हांडी की शान है ना। और ये देखिए जी अब इसका वाइट कलर आना शुरू हो गया है, मतलब कि हमारी मखनी हांडी तैयार होने वाली है। फिर उसके बाद दम पे लगा दीजिए 10 मिनट और उसके बाद ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी मखनी हांडी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही डिलीशियस मज़े के। आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ चल रहा है। सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चले जी अब रमज़ान स्पेशल में हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही अफ्तारी टाइम हर घर में बनती है। तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा जी मैं पकौड़ों की बात। जी हमारी दूसरी रेसिपी पकौड़ों की आ गई है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार हो की हैं मैंने। और मैं आपको चले जी सारी इसकी रेसिपी बताती हूँ। 1 प्याज लिया है, 1 आलू लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्चें और पाव बेसन लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब मसाले ऐड कर सकते हैं। ये मैं 3 बंदों के लिए पकोड़े बना रही हूँ, मुझे इतने पकोड़े पसंद नहीं है। उसके बाद ये अनारदाना है, ये आपने हाथों से मसल के क्रश करके अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर तकरीबन थोड़ा सा धनिया है वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। पहले आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि पता चल सके, एकदम से आपने ऐड नहीं करना।
پھر اس کے بعد میں نے اوپر سے تھوڑا سا ایک ہاف چمچ بیسن اور ایڈ کیا ہے. اور اگر آپ نے کرسپی پکوڑے بنانے ہیں تو ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کو جو ہے وہ پتلا ہی رکھیں، تبھی آپ کے کرسپی پکوڑے بنیں گے. یہ دیکھیں جی، میں جب میری کڑاہی گرم ہو گئی ہے تو پھر اس میں پین میں نے پکوڑے جو ہیں وہ تلنا شروع کر دیے ہیں. آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کے مزیدار پکوڑے ڈیلیشیس اور بہت ہی کرسپی بنے. یہ دیکھیں جی، اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ براؤن کلر آ گیا ہے. ہاف منٹ تک آپ نے اس کو تلتے رہنا ہے اور پھر اس کی سائڈ چینج کرنی ہے. یہ دیکھیں جھٹ پٹ ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں. میری ریسپیز بہت ہی سمپل اور بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں، کوئی اضافی چیز نہیں، گھر کی چیزوں سے بن جاتی ہیں. اس لیے میری ریسپی کو ضرور دیکھا کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کر دیں. ہماری تیسری ریسپی ہے بیسن کے پکوڑے. تو بیسن لیا تھا میں نے، اس کے اندر نمک، مرچ اور کالی مرچی اور ریڈ مرچی، یہ تینوں چیزیں میں نے ایڈ کی تھی. اور پھر وہ بیسن جو ہے وہ میں نے مکس کیا تھا پانی. میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی تک ویڈیوز واچ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے. یہ دیکھیں جی، ہماری بیسن والی چپس ریڈی ہو رہی ہے. کتنی مزیدار اس کی خوشبو آ رہی ہے اور کتنی کرسپی لگ رہی ہے. آپ نے بالکل سلری سے بنانی ہے، اس کو زیادہ تھک نہیں رکھنا، تھن کرنا ہے. اور پھر ان چپس پہ کوٹنگ کرنی ہے. آلو لیے تھے میں نے تقریباً 2 اور پھر 3 چپس کی میں نے کوٹنگ کی ہے. آپ نے بھی 3 چپس کی کوٹنگ کر کے تیل میں فرائی کرنے ہیں، زیادہ نہیں ڈالیں، وہ چپک جائیں گے. زبردست بازار میں جو ملتی ہیں اس جیسی بنی تھی، کرسپی کرسپی، بہت ہی کراری تھی. آپ انجوائے کریں، بچوں کو تو یہ چپس بہت پسند ہوتی ہے بیسن والی. تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں. مجھے ضرور تو